मैया यशोदा ने नियम बना लिया, रोज लाला को तैयार कर दी। अब लाला 4 दिन के भये, और 4 दिन के भये तो हमारे भोले बाबा को पता चली कि कन्हैया को अवतार है गयो। तो श्री भोलेनाथ जी महाराज रामावतार में भी दर्शन करने गए थे राम जी के अयोध्या में, और कृष्णा अवतार में भी दर्शन करने आए। मैया यशोदा के दरवाजे पर आए, आवाज लगाई अलख निरंजन, और जैसे ही आवाज लगाई सो मैया बाहर निकल के आई। और मैया ने देखा कि कोई जटा वाला काले सांप वाला भयंकर बाबा आ गया। मैया ने कहा, बाबा जी पधारो, क्या चाहिए? सोना हीरा मोती लेके आऊं? थाली भर के हीरा की लेके आ गई यशोदा। ये लो बाबा। भगवान कन्हैया ने कहा, मुझे ये हीरा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? कहा, मुझे आपके लाला के दर्शन करने हैं। क्यों? तो ये कन्या भगवान भोलेनाथ कहते, सुन मैया, इन हीरों का क्या करूं? किसी के हाथ में हीरा, किसी के कान में हीरा, हमें क्या काम हीरो से? मेरा घनश्याम खुद हीरा, मेरा घनश्याम खुद हीरा। हम क्या करेंगे इन हीरो का? लाला के दर्शन कराए दे। मैया कहती, तुझे लाला के दर्शन करा दूं? तेरे गले में इतने बड़े बड़े सर्प, मेरो लाला फोटो में भी सर्प देखे तो डर जावे, इन सर्पन को देख के डर ना जाएगो। भोले बाबा कहते, मैया शायद तुम्हें नहीं पता, ये तो एक फन वाले सर्प हैं, तुम्हारा लल्ला नारायण तो 1000 फन के सर्पों पर सोता है। शांताकारम भुजग शयनम। यशोदा बोली, ये उठ पटांग बातें ना कर, तो ये लल्ला के दर्शन ना कराऊंगी। भोले बाबा बोले, देख मैया, जिद्दी बाबा हूं मैं, लल्ला के दर्शन के बिना जाऊंगा नहीं। कन्नी मैया कहती, मैं भी हटीली अम्मा हूँ, दर्शन नहीं कराऊंगी। बाबा ने कहा, यही बैठ जाऊंगा, जब लल्ला बड़ा होगा बाहर खेलने आएगा तब दर्शन करूंगा, पर करके जाऊंगा। मैया ने कहा, मैं अपने लाला की टांग और तोड़ दूं, पर तो ये दर्शन नहीं कराऊं, मैं भी हटीली अम्मा। तो बाबा बोले, कोई बात नहीं, टांग तोड़ देना, हम फिर भी रुके रहेंगे। लाला जब बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, और जब घोड़ी पर बैठेगा तब मैं दर्शन कर लूँगा। मैया कहती, पूरे जन्म लाला को अपने कुआरा रखूंगी, पर तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। अब भोले बाबा बेचारे उदास होके हट करके गोकुल के बाहर बैठे। और लेकिन एक बात बताऊं, भगवान कन्हैया के जितने भी भगत हैं, जब भगवान के पास जाते हैं तो भगवान कृष्ण कुछ भी अपने भक्तों को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक दुनिया में भगवान ही ऐसा है जो आपके लिए कुछ भी कर सकता है, बाकी ये दुनिया में कोई नहीं है। हा? आप बोलते हो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मानता है, हा? 3-4 महीने रोटी बना के ना दो, सेवा ना करो, पता चल जाएगा कितना मानता है। कोई कहे मेरी वाइफ मुझे बहुत मानती है, हाँ, 5-7 महीने नंबर ब्लॉक करके कहीं चले जाओ, देखो कितना मानती, पता चल जाएगा। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन है, ये संबंध निभाओ, मैं नहीं कहता छोड़ दो। जैसे दुनिया में एक कोई रंगमंच नाटकशाला होती है, कोई राम का किरदार करता है, कोई सुग्रीव का किरदार करता है, तो जब तक वो मंच पे है तब तक वो किरदार में है, उसके पीछे तो उसका असली रूप दूसरा है। ऐसे हम सबका भी असली रूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाश। भगवान से अधिक प्रेम हमें दुनिया में कोई नहीं कर सकता। कन्हैया रोने लगे, क्यों? मेरे बाबा को दर्शन नहीं हुए, कुछ भी करने को तैयार। भोले बाबा बाहर बैठ गए, कन्हैया रोने लगे, दोपहर तक कन्हैया रोए। अब मैया यशोदा गोद में ले रही, छुपा रही, चुप हो जा, चुप हो जा, पर कन्हैया चुप होने वाले नहीं। अब मैया को बड़ी चिंता हो, अब क्या करे? तो बगल में एक यशोदा की सखी रहती थी, वो सखी आई, अरे बहन यशोदा, तेरो लल्ला सवेरे से बहुत रो रहा है। यशोदा ने कहा, का करूँ बहन, तो सवेरे ते रोवे, चुप ना हुए। तो यशोदा की सखी ने कहा, बहन ऐसो तो नहीं किसी बाबा ने जादू टोना डाल दिया हो। अच्छा, बच्चा जब छोटा होता है
तो जब वो रोए और तबीयत सही न हो तो 80% माताओं की दृष्टि ये हो जाती है, कहीं ऐसा तो नहीं नजर लग गई हो। हाँ, यशोदा की भी सखी कहती है, बहन ऐसा तो नहीं काऊ ने जादू टोना कर दियो। तो यशोदा कहती, हाँ बहन, सवेरे एक बाबा आयो, मोए लगे वाई जादू टोना करके गयो। अरे बहन तो जल्दी वाकू पकड़ के लेके आ, अब वही ठीक करेगो। आप तो सखी चली, शंकर भगवान बैठे थे, पहुंच गई, बाबा नंद भवन चलो। क्यों? यशोदा माँ बुला रही है। अब बाबा को जिद आ गई। क्यों? जब भगवान भी जिद कर सकते हैं तो भगवान के भक्त भी, कभी कभी आप भी भगवान से कट्टी कर लिया करो। हाँ, जब ज़्यादा आपकी ना सुने, आपका पूजा पाठ में मन न लगावे तो ठाकुर जी से कट्टी कर लिया करो। ठाकुर जी अब हम हमारी तुम्हारी कट्टी, लेकिन वही किया करो जो माने भी। पता चले गुरुजी ने बताया कट्टी तो पूजा 3 दिन ना करो और कन्हैया से बिगाड़ 10 दिन लो। हाँ, डांटो, लेकिन डांटने का, ठाकुर जी को डांटा भी करो, लेकिन डांटने का अधिकार उनको है जो प्रेम भी उतना करते हैं। भगवान भोलेनाथ जिद पर बैठ गए, नहीं जाऊंगा। सखी कहती, बाबा चल रे यो गी नंद भवन, तो ही यशोदा माए बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, राई लोन करवा। बाबा चलो। अब बाबा मन में बड़े प्रसन्न, आहा सरकार के दर्शन होंगे। चल दिए बाबा भोलेनाथ और यशोदा के आंगन में आ गए। भैया लाला को लेके आई। बाबा देख मेरो लल्ला बड़ी देर से रोए। तो देखा यशोदा के गोद में कन्हैया थोड़ा आंचल से छिपे हुए थे, तो बाबा को झलक दिखाई नहीं दी। तो बाबा ने कहा, देख मैया, अगर तू चाहती मैं जादू टोना दूर कर दूं तो तू अपने लल्लाए ने मेरे गोद में दे दे। अच्छा बाबा, गोद में दे दूं? मन तो ना करे, तेरे गले में बड़े बड़े सर। अरे ला तो सही, जादू कैसे दूर होगा? हाँ, दुनिया में जो सबसे बड़ा जादूगर है उसके ऊपर टोना उतरवा रही है यशोदा। हाँ, उससे बड़ा कोई टोना डाल सकता है क्या? हाँ? कोई नहीं डाल सकता। जब दुर्योधन की जंघा पर भीम ने प्रहार करके दुर्योधन की जंघाएं तोड़ दी तो बलराम जी को बड़ा क्रोध आ गया। क्यों? बोले युद्ध का ये नियम ही नहीं है कि कमर से नीचे प्रहार किया जाए। तो बलराम जी आगे बढ़े भीम को मारने, तो बीच में कन्हैया आ गए। भैया ने थोड़ी देर रुको, मेरी बात तो सुनो। बलदाऊ ने कहा, आज तेरी बात नहीं सुनूंगा। बोले क्यों? बोले तेरी बात जिसने सुन ली वो खुद की बताने वाला नहीं बचा, इसलिए मुझे तेरी नहीं सुननी। तू बड़ा जादूगर है। हाँ, तो इतने बड़े जादूगर का जादू उतरवा रही है। मैया यशोदा कन्हैया को गोद में देती बाबा के, और जैसे ही बाबा के गोद में आए ठाकुर जी सो तुरंत चुप हो गए। आज यहाँ पर कवियों ने बड़ी सुंदर, सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर झांकी फोटो खींच ली। क्या? आज हर की गोद में हरि का दर्शन हो रहा है। बोल हरिहर भगवान की जय हो। जैसे गोद में आए चुप हो गए। मैया ने फिर छीन लिया, और जैसे फिर गए फिर रोने लग गए। गोद में आवे फिर चुप हो जावे। अब श्री नंदराय जी बगल में खड़े थे, शंकर जी का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा एक काम करोगे? बोले क्या? बोले रे योगी नंद भवन ब्रज में वासों की जय, और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजिए। जब जब मेरा लल्ला रोए आप यही दर्शन देना। आज भी गोकुल में भगवान भोलेनाथ नंदेश्वर महादेव बनकर के आज भी विराजमान है। बोल नंदेश्वर महादेव की